ओम शांति। आज 17 अक्टूबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप के चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करते रहो, ज्ञान रत्नों का दान कर सदा अपना और दूसरों का कल्याण करने के निमित्त बनो। प्रश्न है, ईश्वरीय सेवा करने के लिए कौन सा गुण होना जरूरी है? ईश्वरीय सेवा करने के लिए कौन सा गुण होना जरूरी है? सेवा करने वाले बच्चों में निर्माणता कौन से ख्याल नहीं होने चाहिए? तो बाबा ने कहा उत्तर में, ईश्वरीय सर्विस में स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। क्रोध में आकर किसी को आंख दिखलाई तो बहुतों का नुकसान हो जाता है। सर्विसेबल बच्चों में अहंकार व क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही विकार बहुत विघ्न रूप बनता है। फिर माया प्रवेश कर कईयों को संशय बुद्धि बना देती है। ईश्वरीय सर्विस करने के लिए ये ख्याल न आए कि नौकरी छोड़कर ये सर्विस करूं। अगर नौकरी छोड़कर फिर ये सर्विस भी न करे तो बोझ चढ़ेगा। बाबा तो स्पष्ट बताते हैं, स्वभाव मीठा चाहिए, अपनी चाल चलन ठीक चाहिए। एक बार बाबा ने कहा था, मैं बैठी थी, एक कुमार था दिल्ली पांडव भवन का, तो अच्छा उसका बिजनेस था, परंतु बाबा से प्यार भी था। तो बाबा को कहा, बाबा मेरा दिल नहीं करता मैं अब बिजनेस करूं। तो बाबा ने जवाब ये दिया, अगर वहाँ दिल नहीं करता तो यहाँ भी दिल नहीं करेगा। क्यों? दिल को न लगने की आदत पड़ जाती है। जब बाबा ने उसको जवाब दिया कि दोनों काम करने। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भगत लोग जब ओम नमो शिवाय कहेंगे तो शिव के लिंग और शिव के मंदिर को याद करेंगे, नमः कहकर पूजा करेंगे, वो हुई भक्ति। हम तो शिव बाबा को कहेंगे, तुम माता पिता अब तुम चित्र को नहीं कहेंगे। तुम जानते हो वो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। रात दिन का फर्क हो गया, ये दुनिया को पता नहीं है। शिव बाबा निराकार आकर पाठशाला में पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? सहज, राजयोग और ज्ञान। फिर बाबा ने कहा कि वास्तव में सच्चा शिव पुराण गीता है। बाबा ने कहा कि शिव का जन्म भी सुनाते हैं। अब शिव पुराण गीता को कहें व शिव पुराण को कहें, दो तो हो न सके। भारत का धर्म शास्त्र एक होना चाहिए। जो धर्म स्थापन करते हैं उनकी जीवन कहानी बनाते हैं। इसने ये सुनाया। तो बाबा ने कहा, अब कथा सुनाई है बच्चों को, परंतु पार्वती का नाम डाल दिया। उसमें तो दिखाया नहीं है कि पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई। मन मनाभव अक्षर शिव पुराण में नहीं होगा। शिव पुराण अलग है, ये है श्रीमद् भगवद गीता। भगवान तो एक सिद्ध करना है, उनका नाम शिव है। वो गीता फिर कृष्ण पुराण हो जाती है। फिर बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण को सावरे से गोरा, श्री कृष्ण भी सावरे से गोरा बनता है। फर्क बहुत है। बच्चों को समझाया जाता है, जो समझते हैं उनका फर्ज है अलौकिक कार्य करना। खुशी होनी चाहिए। अतः खजाना मिलता है तो दान देना है। बाप का परिचय देना बहुत सहज है। नहीं, बाबा बता रहे हैं शुरू से। आप देखिए, जो बाबा ने प्रश्न पूछा था उसमें बाबा कहते हैं सेवा आपको निरंतर करते रहना है।
आप कोई भी साधारण कर्म कर रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं दिनचर्या के अंदर, तो परिचय देना क्या मुश्किल है, आप वो करते हुए परिचय दे सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर वाले अक्सर गीता ज़रूर पढ़ते होंगे। अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना है, बाप से ऊंच वर्षा पाने का शौक चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। शिव बाबा तो सभी का कल्याण करने वाला है, तुमको भी कल्याणकारी बनना है। बाबा कहते हैं मेरा अकल्याण कब होता नहीं, अकल्याणकारी रावण है, ये मनुष्य नहीं जानते, तुमको जाकर समझाना है। कल्याणकारी रावण है, ये बाबा कहते मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि उसको तो वो लोग अपनी जीवन जीने का साधन बना के रखा है ना, रावण की सारी चीजों को। बादल भरकर फिर जाए बरसना है, शौक कितना होना चाहिए। अगर दान नहीं करते तो जरूर कहेंगे अपना कल्याण नहीं किया, तब औरों का नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा सेंटर्स पर बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, परंतु औरों का कल्याण करें वो नहीं करते। सुनते हैं फिर धंधे में थक कर घर गए तो खलास, दान नहीं देते हैं तो वो कोई ब्राह्मण नहीं ठहरे। फिर बाबा ने दान नहीं देते तो ब्राह्मण नहीं। ये बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का काम है दान देना, दान लेना, दुनिया में दान लेना, लेकिन यहाँ पे बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का काम है दान देना, क्योंकि तुम्हारा जन्म ज्ञान से हुआ है, तो ज्ञान रतन तुमको बांटना है। शिव बाबा कहते हैं मैं तो हूं ही कल्याणकारी, तुमको भी कल्याणकारी बनना है। भल जिनको धारणा नहीं होती उनके लिए स्थूल सर्विस है। यहाँ बच्चे आते हैं जिनकी सर्विस की हुई है। सर्विस सेंटर्स पर बच्चों को अपने से पूछना है कि हमने कितनों का कल्याण किया है। आते बहुत हैं, थोड़े बहुत हैं जो सर्विस करते हैं, बाकी धंधे आदि में लग जाते हैं, समझते हैं पवित्र बनना है सिर्फ, परंतु धन दान भी करना है। अपने से पूछना है अगर हम किसका कल्याण नहीं करेंगे तो पद क्या पाएंगे। बहुत बच्चियां कल्याण कर पंडा बनकर आती हैं, उनमें भी नंबरवार हैं, कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड, कोई थर्ड में रखेंगे। तो अपना कल्याण करना चाहिए। हर एक की बाबा आज ये चीज़ इंस्पायर कर रहे हैं कि अपनी उन्नति का ध्यान रखो, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करो, अपनी उन्नति के लिए अपने स्वभाव को मीठा रखो, अपनी उन्नति के लिए दान करो, अपनी उन्नति के लिए चढ़ती कला पर अटेंशन रखो। तो ये सब बाबा जो बातें बता रहे हैं हम लोगों को, ये हमारे अपने कल्याण के लिए। तो भागते हैं अपना कल्याण करने की वृत्ति को स्वयं ध्यान पे रखो। अब बाप कहते हैं मैं इस तन में आया हूँ, वो तो छोटे शरीर में जाकर आत्मा प्रवेश करती है। घोस्ट छाया के माफिक आते हैं, ये भी वंडर है, कैसे घूमते फिरते रहते हैं, कौन बैठ पता निकाले। ड्रामा में आत्मा को शरीर न मिलने कारण भटकती है, छाया रूप ले लेती है, जैसे परछाई होती है। घोस्ट की परछाई नहीं पड़ती, आया और गुम हो गया। इन बातों में अपने को नहीं जाना है, दरकार ही नहीं है। इस खोज में जाएं तो शिव बाबा भूल जाए। बाबा का फरमान है निराकार बाप को याद करो, अपने और दूसरों की देह को भूलना है। सबका प्यारा है शिव बाबा। फिर बाबा ने कहा बच्चे मधुबन में आते हैं मुरली सुनने, तो सुनाने वाला जरूर चाहिए। जहां जाएंगे तो सर्विस ही करेंगे, सर्विस का शौक बादल भरने के लिए आते हैं, जाके बरसने के लिए। तो बाबा ने कहा कि पहले बच्चों को समझाना पड़े, गोप गोपियों को ही घर घर में परिचय देना है। कोई भी उल्हना न दे, रह ना जाए कि हमको पता नहीं पड़ा। बच्चों को मेहनत करनी है, जो जो भाषा जानता है वो उस भाषा में जाकर समझाए। बाबा ने आज का पूना बैंगलोर तरफ सर्विस को खूब बढ़ाओ, सबको मालूम पड़े, सब भाषाओं में पर्चे छपाने हैं।
फिर बाबा ने कहा कि मम्मा बच्ची थी फिर भी माँ कहलाती थी, उनको फुरना रहता था, ज्ञान में भी कहाँ माया प्रवेश हो जाती है, फिर कई संशय बुद्धि बन पड़ते हैं, कितने कदम कदम पर विघ्न पड़ते हैं। आज बच्चा है कल बदल जाता है, विकार पर कितने झगड़े होते हैं। बहुत पूछते हैं इस संस्था को कि ग्लानि क्यों करते हैं, समझते नहीं है कि शास्त्रों में श्री कृष्ण की कितनी ग्लानि की है। तो इस प्रकार बाबा ने हम बच्चों को आज बतलाया। बाबा ने कहा माया ऐसी है, तकदीर में नहीं है तो भूल जाते हैं, कितना माया के विघ्न पड़ते हैं, धारणा नहीं होती है। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया, मर्यादा की लकीर के अंदर सदा छत्र छाया की अनुभूति करने वाले माया जीत विजयी भव। बाप की याद ही छत्र छाया है, जितना याद में रहते उतना साथ का अनुभव होता है। छत्र छाया में रहना अर्थात सदा सेफ रहना। जो संकल्प में भी छत्र छाया से बाहर निकलते हैं उन पर माया का वार होता है। छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने से कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की, लेकिन यदि लकीर से बाहर निकले तो माया है ही होशियार, इसलिए साथ के अनुभव से माया जीत बनो। और स्लोगन है, अशरीरी बनने का अभ्यास ही समाप्ति के समय को समीप लाने का आधार है। अशरीरी बनने का अभ्यास समाप्ति के समय, क्योंकि हमारी आदि और अंत अशरीरी है। हम आदि में आते हैं तो भी अशरीरी होते हैं, वापस जाएंगे तो भी अशरीरी है। तो जितना हम अशरीरी अवस्था में जाते जाएंगे तो माना समाप्ति का समय हमारा नजदीक आता जाएगा। आज की जो बाबा की मुरली है, जिसमें बाबा ने कहा सेवा को बढ़ाओ, तो ये मुरली उस समय की है जबकि मम्मा पूना बेंगलोर की तरफ गई है। मम्मा की तबीयत के कारण से बेंगलोर गए मम्मा 63 में, 63-64। मम्मा के होते बहुत सारे रतन निकले और वो रतन आज भी है। और मम्मा ने जो बीज डाले, आज कर्नाटक निमित्त बन गया सारे साउथ इंडिया की सेवा को बढ़ाने का। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और इन प्रश्नों का उत्तर हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।